गाइस आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मज़ेदार होंगे। जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई, मतलब हाँ थोड़ी सी भारी हो गई क्योंकि ठंड है और मैं काफ़ी कंटिन्यू बोल रहा हूँ इन दिनों, है ना, चाहे वो इंटरव्यू देना हो या फिर किसी दोस्तों से बात करें तो बहुत ज़्यादा बातें हो जा रही है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई है। बट जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं किचन में हूँ और मैं चाय बना रहा हूँ, है ना। तो आप लोग सोच रहे होगे किचन रातों रात कैसे चेंज हो गया। जिन लोगों ने ये पहले मेरे ब्लॉग देखे होंगे वो कह रहे होंगे किचन तो दूसरा था, अब ये कैसे हो गया। सो गाइस मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं किसी और के घर पे आया हूँ। तो मैं जहाँ आया हूँ वो आपको बताऊंगा। अभी जो जिसके घर पे आया हूँ वो पूजा करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक चाय बना के थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद चाय पीएंगे, फिर आपको मिलाएंगे उस स्पेशल पर्सन से जिनके यहाँ मैं आ रखा हूँ। वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड चाहिए होते हैं। यहाँ पे ना मैं इस घर में आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है हर कमरे में बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड है। देखो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैं कहीं भी बैठ के ब्लॉग शूट कर सकता हूँ, चाहे इस कमरे में कर लूँ, है ना। ये है कमरा, इसका बैकग्राउंड भी एकदम टेक्चर यहाँ पे वॉल पे कर रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ भी दो चार कमरे और हैं, बट हमने ड्राइंग रूम फाइनल कर लिया क्योंकि ड्राइंग रूम पे जहाँ पे गेस्ट आते हैं और यहाँ पे हमारा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे भी हम कर सकते थे, है ना। बट जहाँ बहुत सारे स्पेस है तो हमने सोचा कंफ्यूज नहीं होते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं क्योंकि बातें करनी है ना। आपको उस स्पेशल इंसान से मिलाना है। ये है ड्राइंग रूम, तो यहाँ पे हम बैठे हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं, इंतजार कर रहे होंगे आप बहुत देर से कौन है वो स्पेशल पर्सन। तो वो स्पेशल पर्सन है मेरी बुआ। तो बुआ नमस्कार। हेलो। सबसे पहले हाँ, आयुष्मान बेटा। तो बुआ हमेशा मुझे कहती है आयुष्मान और यशस्वी भव, खुश ऐसे रहो। ऐसे करके कहती हैं। तो बुआ आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। तो आप धन्यवाद धन्यवाद। हमारी ऑडियंस को क्या कहना तुमको भी चाहोगे। मैं भी ये भी कहूंगी, मेरे भतीजे को खूब अच्छे से वो करो, सब्सक्राइबर करो, सब्सक्राइब, उसको प्यार दो। प्यार दो। बहुत प्यारा मेरा तो भतीजा है, मेरा प्यारा, बहुत बहुत प्यारा मेरा भतीजा। उतनी ही ज़्यादा प्यारी मेरी मेरे बुआ हैं क्योंकि हमेशा ही मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन बुआ और फूफा जी से मिली हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं आधा हरिद्वार आ गया सडन, क्योंकि देखो लाइफ में कभी क्या होता है ना कि आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, है ना। आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बट आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपको मोटिवेट करें और आपको सही दिशा दें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब मैं 12th पास किया था तो मुझे ग्रेजुएशन को लेकर बहुत सारी, हाँ बहुत सारे लोगों को होती है कि क्या करें, क्या कौन सी फील्ड जाएं, क्या, है ना। तो उस समय मुझे बुआ और फूफा जी ने बहुत अच्छे से सजेस्ट किया। उन्होंने कहा यहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ पे आओ जर्नलिज्म करो, क्योंकि फूफा जी ने भी जर्नलिज्म किया था और फूफा जी ने अपनी लाइफ की जो है काफ़ी स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल से शुरुआत करी थी उन्होंने अपने जीवन की, और वो एक हाई मैनेजमेंट लेवल पे अभी पोस्ट से रिटायर हुए थे, है ना। कुछ समय पहले उनका निधन हुआ था, तो जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी तकलीफें भी हुई क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, है ना। बुआ ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं। तो बुआ कुछ आप बताओगे, जैसे कि आपने इतना लंबा सफ़र देखा जिंदगी का, आपने क्या मतलब सीख निकाली है कि लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है गाइज, और हम नहीं लेके नहीं बैठ सकते किसी चीज़ को जिंदगी भर, है ना। नहीं। बस यादें रह जाती हैं और लोगों के मतलब वो जो वर्ड्स रहते हैं ना जो उन्होंने कहे होते हैं वो ज़रूर हमारे संग रहते हैं। तो सबसे पहले बुआ आपको कितना टाइम हो गया मैं हरिद्वार तो में। 35 साल हो गए, शादी के बाद आई थी यहाँ, तो 35 साल हो गए। हम्म, और आपने मेरे बच्चे थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ही पूरी जिंदगी उनके संग थी, उनके पीछे पीछे लगी, थोड़ा उनकी हर माँ का एक एजुकेशन में। कर्तव्य। हाँ, हर माँ का होता है यही चीज कि हर मेरा बच्चा आगे निकले आगे निकले। मेरे को मेरे बच्चों की तरफ से मुझे बहुत खुशी है, मगर मेरे पति ने मेरे जो कुछ था उन्हीं के संग था, और अभी मैं बस उनकी यादों में जी रही हूँ बस। नहीं ये और बहुत बहुत बड़ी बात की, क्योंकि और बच्चे संघर्ष जो सबसे बड़ी है, संपत्ति हैं। संघर्ष जो है, मेरे पति ने इतना संघर्ष किया, परिवार से भी बहुत सपोर्ट मिला। मेरे परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सपोर्ट मिला मेरे परिवार से, मेरे पति जी को मिला और बाहर के स्टाफ से मिला। बीएचएल में जॉब करते थे वो। बहुत मतलब उनका बहुत पावर, बहुत सामाजिक दायरा ये बहुत बड़ा बहुत था बड़ा उनका। था। तो बहुत वही बड़ा चीज़ें होती हैं, सामाजिक। आदमी का व्यवहार जो होता है ना वही सबसे बड़ी धन होता है आदमी का। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनका नाम भी हम बहुत जगह ले सकते हैं और उनके नाम से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे बुआ ने, मेरे को ध्यान है कुछ टाइम पहले बहुत सारे कागज आगज को लेके काम थे, तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो क्योंकि इतने मधुर भाषी और इतने अच्छे इंसान, सरल भाषा का मतलब इस्तेमाल करने वाले हमेशा। मैं आपको हाँ मैं आपको फूफा जी की तस्वीर दिखा देता हूँ, ये हैं फूफा जी। तो आज वो भले ही तस्वीरों में, लेकिन हम सबके दिलों में ज़रूर हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो यादें रह जाती हैं। बट बुआ ने, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो बुआ ज़िंदगी का मतलब क्या मोटिवेशन देने जाओगे लोगों को। मैं तो यही कहूंगी कि मेहनत 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 कभी बेकार नहीं जाती है। और आगे बढ़ो तो मतलब पीछे लोगों को खुशी होती है, आसपास के लोगों को भी खुशी होती है, परिवार को खुशी होती है। जो आगे बढ़ता है उसको देख के उसका नाम 4 जगह जाता है।
ये बात बहुत अच्छी कही बुआ ने कि भाई मेहनत मेहनत मेहनत। और यही बात फूफा जी भी एक कहते थे कि ज्ञान ज्ञान कभी मतलब खराब नहीं होता, तो हर उम्र में ज्ञान लेना चाहिए। तो बुआ की फूफा जी की जितनी सारी किताबें हैं, जो मुझसे हमेशा कहते थे कि ये किताबें कल को तुझे देनी है, तुझे पढ़ना है, तो बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं उसमें से कुछ किताबें लेके भी जाऊँगा ताकि मुझे भी थोड़ी और सद्बुद्धि आए, है ना, और मैं थोड़ा और मोटिवेशन हो सकूँ, मोटिवेशन ले सकूँ जीवन में। क्योंकि वो कहते थे ज्ञान मतलब कभी ख़राब नहीं होता। और जैसे ये सब ने सुना है ज्ञान कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, मतलब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती जैसे कहते हैं। तो वो हमेशा पढ़ाई को लेके, वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जितनी किताबें थी वो पढ़ते थे काफ़ी अच्छे से, है ना। तो लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने जाते, गेस्ट लेक्चर देने जाते थे कॉलेजेस में और सेमिनार्स में। तो फूफा जी जो है बीएचएल में वर्क करते थे, है ना। तो मेरे को ध्यान है कि जब मैं भी कॉलेज वगैरह जाता था, जब मैं यहाँ 3 साल रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा वहाँ जाते हुए कि मैं मतलब यार, होता है ना बहुत सारे लोगों को लगता है रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं क्या सोचते होंगे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। उन्होंने हमेशा मतलब इंस्पायर किया। और मतलब मैंने अपने 3 साल के मतलब सैटरडे संडे, मुझे लगता है जब मेरी क्लासेस हो जाती थी सैटरडे को, तो मैं मोस्टली चले ही जाता था, महीने में एक बार तो मैं कंफर्म ही जाता था। तो इन 3 सालों में तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ जाके, है ना। उनकी भाषा शैली, किस तरीके से सबसे विनम्रता से बात करना, है ना। उन्होंने मतलब प्यार से भी समझाया, डांट भी लगाई, सब कुछ किया। एक होता है ना कि एक अपनापन का एहसास, तो वो कहीं ना कहीं उनसे मुझे मिला। और बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला ऐसा। तो बुआ और फूफा जी उसमें से एक थे। लाइफ में इंस्पिरेशन देने वाले आपको भी बहुत सारे लोग होंगे, बट आपको चॉइस करने की आपको किसकी इंस्पिरेशन लेनी है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, तो यही चीज़ें हैं। बाकी बुआ आप कुछ कहना चाहोगे? और बुआ जो लोग, अब तो बुआ कभी यहाँ रहती है, कभी वहाँ रहती है, बेटे हाँ के पास रहती है मैसूर हाँ, में। तो ये कभी और बेटी के पास जाना कभी होता है, बेटी के पास सबको ही जाना देखना होता है, पड़ता है क्योंकि सबको भाई देखना पड़ता अब है। वो अकेले भी हैं आज तो हाँ। आज के टाइम पे बच्चा जो होता है वो सोचता है कि मैं मेरे पास मम्मी रहे, मेरे पास। और कोई लोग सोचते हैं कि मेरे पास मम्मी ना रहे। हम्म। कोई लोग क्या सोचते हैं कि अरे इनको रख के क्या होगा। हाँ, कुछ लोग उससे जैसे आप लोगों को पता है वृद्धाश्रम में लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उन माँ बाप का सबसे मतलब उनकी सबसे बड़ी धन जो होती है, उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों पे लगा दिया होता है। और वो बच्चे ऐसा करते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता। लेकिन बुआ इसमें बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि बुआ के जो देखो, भी दोनों बच्चे हैं वो बहुत ही उनको प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि बुआ उनके संग रहे, है ना। तो बुआ को कभी अकेलापन का एहसास नहीं होने देते, इसलिए कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ, हालांकि, हाँ, मेरा है ना। भतीजा, मैं जब मैं बोलती हूँ मुझे जब मेरा भी छोटा मोटा काम होता है, मैं शुभम नहीं बोलूंगी शुभम बरेली से आ जा, तो वो रात को बैठता है, सुबह मेरी आंखें नहीं, खुलने क्योंकि से पहले ही मेरे को कोई शुभम काम नहीं दिखाया होता। जाता है। बुआ हमेशा कहती है कि तू मेरे चक्कर में परेशान हो गया है, मैंने तेरे लिए अच्छा नहीं बनाया, ये वो जो भी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कुछ चीज़ें यहाँ आके। देखो अब जब मैं ऐसे आता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। बट वही है कि फॉर्मेलिटी जब बुआ ने मेरे संग आज तक नहीं करी, बुआ फूफा जी ने, तो मैं कौन होता फॉर्मेलिटी, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो हमारा प्लान था कि हम घूमने जाएंगे, बट अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भी अभी यूनिवर्सिटी जाना है कुछ सडन काम से, और बुआ को भी एक अर्जेंट काम है। तो जिस वजह से अभी शायद घूमना कैंसिल है। बट बुआ जब फिर कभी यहाँ आएंगी तो फिर हम घूमने जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन कराएंगे। बाकी अभी चलते हैं, मुझे हरिद्वार यूनिवर्सिटी तो जाना। मंदिरों का वो आप है। बुआ कोई फेमस मंदिर जैसे जो कोई नया हो? दक्ष मंदिर है, दक्ष मनसा मंदिर, देवी, मनसा चंडी देवी। देवी, बिल्केश्वर बुआ ने बहुत, और बुआ आपने सारे मंदिर मायापुर। घूम लिए ना इन 35 सालों हाँ, में? सब सब कोई ऐसी जगह जो आप नहीं घूम सब पाए जगह 35 सालों में? सब हरिद्वार के सारे मंदिर बुआ फूफा जी फूफा ने जी ने बुआ तो को हर जगह घुमाया, हर जगह, है ना, बाहर भी बाहर घुमाया भी थोड़ा घुमाया, है ना। थोड़ा तो बहुत। वही है। तो यही जिंदगी है गाइस की, मतलब कि कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, कुछ ख्वाब जो हैं अधूरे रह जाते हैं। बट ये है कि आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए जैसे बुआ ने कहा, और अपने ज्ञान के बल पे आगे बढ़ना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आप सभी समझदार हैं, हम क्या ही बोलें। तो अभी मेरे हम, जी। हाँ, मेरे भतीजे को बहुत प्यार चाहिए आप लोगों का, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। बस प्यारा भतीजा है, प्यार चाहिए बस इसको। ये तो भाई प्यार की तलाश, हर कोई वो प्यार के लिए ही तो आजकल आदमी इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो खैर ये बात रही। अभी देखते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, फिर वहां से मेरे कुछ डॉक्यूमेंट के काम है तो मैं उनको करूंगा। सो आई होप कि आपने ब्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बुआ को और हमें सबको प्यार दीजिए, और अपनी हिम्मत खुद बनिए, है ना। सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद से चाहते हो कि कुछ करना, तो आपको कोई ऐसा बस नहीं करेगा। बस आपको खुद से ठानना है कि आपको खुद से चीज़ें करनी है ना। जैसे मैं एक थोड़ा सा छोटी बात खत्म हो रही है लेकिन बता ही देता हूँ कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, यार मैं वहाँ कैसे रहूँगा, क्या रहूँगा, हॉस्टल में रहूँगा। तो बट कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ सोची थी, यार मैं अगर जब जहाँ मैं हूँ उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुँच सकता हूँ अगर मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैंने ठान लिया था कि हाँ भाई जाना है। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कतें हुई, लेकिन बस ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। लाइफ में सब चीज़ एडजस्ट और एक्सेप्ट दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए आप लोग भी एडजस्ट और एक्सेप्ट करिए जहाँ आपको ज़रूरत हो। हर जगह एडजस्ट और एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि कभी कभी इसका हामी भरने से भी नुकसान होता है। तो बस यही है। बाकी लाइफ का ज्ञान देने वाला मैं कौन होता हूँ, आप सब बहुत लोग इंस्पिरेशन अपनी लाइफ के खुद के।
तो आप लोग भी ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। बाय। सबको सबको बाय, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।